एवरीवन एंड वेलकम टू आवर 75 डे चैलेंज जहां हम आज कवर कर रहे हैं जैनिज़्म। ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में एंशियंट इंडिया का काफ़ी सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, चाहे वो प्री हिस्ट्री हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, वैदिक एज हो या फिर बुद्धिज़्म हो। और बुद्धिज़्म तो हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, उसके हर एक एस्पेक्ट को हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। तो उसी जर्नी में आज हम कवर करने वाले हैं जैनिज़्म। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, अजीविकास ये सब सेक्ट आखिर डेवलप कैसे होते हैं, बिकॉज उस टाइम में जो सोसाइटल सेटिस्फेक्शन जो है बिटवीन वेरियस ग्रुप्स वो उनको नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरी सेक्ट्स की तरफ देखते हैं। वहीं दो हमारे बहुत ही एनलाइटेंड बीइंग हमें देखने को मिलते हैं, वन इज़ द गौतम बुद्ध एंड सेकेंड इज़ द महावीर। और यही दोनों दो रिलीजन्स को जो है इस्टेब्लिश करते हैं उस टाइम पे, दैट इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम कवर कर रहे हैं जैनिज़्म। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे जैनिज़्म में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिन्ना, इस वन जिनको निर्वाण प्राप्त हो चुका है, यानी कि वो अपने सारे जितने भी डिज़ायर्स हैं उनको कनकर कर चुके हैं, यानी कि उन पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट हमें बुद्धिज़्म में भी देखने को मिला था, बट वहाँ हमने उनको क्या कहा था, निर्वाण कहा था। जबकि यहाँ हम उसको ही क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कैवाल्य। ठीक है, अभी देखेंगे आगे चल के। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि महावीर जो हैं वो पहले आपके जिना थे। महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर क्या है, बेसिकली इनको कैवाल्य प्राप्त हो चुका होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकरास बोलते हैं। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो महावीर थे वो 24th जो थे तीर्थंकर थे। तो इनसे पहले कौन थे, उसमें हमें 23 तो याद नहीं रखने। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखने हैं पहले जो कि थे ऋषभदेव, उसके बाद हमें याद रखने हैं 23rd जो कि थे पार्श्वनाथ, और फिर 24th जो कि थे महावीर। अब इसको याद रखने के लिए मैं क्या याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ RPM, दैट इज ऋषभदेव पहले, पार्श्वनाथ 23rd एंड महावीर इज 24th। उसके बाद चलो अब बात करते हैं महावीर जी के बारे में। तो महावीर जी जो थे उनका जन्म हुआ लगभग 540 BCE में। अब ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ये 10 2 4 साल 6 साल ऊपर नीचे हर बुक में होता रहता है। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ कुंदा ग्राम में, जो कि स्थित है वैशाली में, है ना। जहाँ जबकि अगर हम यहीं पे रिवाइज करें थोड़ा सा बुद्धिज़्म भी, तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। इनका जन्म हुआ कुंदा ग्राम में। उसके बाद जब इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ, वो इन्हें प्राप्त हुआ कहाँ पे, जिम्भिका ग्राम में। जिम्भिका ग्राम में ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिजुपालिका। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पहला सरमन दिया पावा में, और जब इनकी डेथ हुई, जिसको यहाँ पे निर्वाण बोला जाता है, यहाँ पे डेथ को निर्वाण बोल रहे हैं, वो हुई पावापुरी में। तो ये दो सिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, नाम सेम ही है, जगह सेम नहीं है। वन इज़ पावा एंड अनदर इज़ पावापुरी। उससे पहले हमें याद रखना है कैवालिया का रिजुपालिका, और हमें याद रखना है बॉन्ड का वैशाली कुंदा ग्राम। तो ये 4 प्लेसेस हमें याद रखनी है। अगर टीचिंग्स की बात करें तो इन्होंने भी वेदास को रिजेक्ट कर दिया, सेक्रीफाइसेस को रिजेक्ट कर दिया, कर्म पे ये बिलीव करते थे। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि जब गॉड्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, बट वो जो हैं वो जिन्ना से लोअर हायरार्की में आते हैं। उसके बाद वहाँ हमने देखा था कि जो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका था वो था अष्टांगिका मार्ग, निर्वाण, है ना। यहाँ पे क्या है, सल्लेखना, यानी कि फास्ट ऑनटिल डेथ, फास्ट अंटिल डेथ, दिस इज कॉल्ड द सल्लेखना। ठीक है। और एक राजा थे जिन्होंने ये जो है किया भी था, उसका नाम आप कमेंट करके बताना, वरना जब हम मगध का स्ट्रगल पढ़ेंगे तब हम ये डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद इन्होंने बात की यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, और साथ ही साथ हमें जैनिज्म में देखने को मिले 5 महाव्रत। अब ये 5 महाव्रत क्या है, यानी कि दीज आर द वोज, ये मतलब ऐसे एक तरीके से आप ये सब समझो कि ये कस्में हैं जो आपने खानी है, जो आपने निभानी भी हैं पूरे जीवन में। अब अगर आप ये पाँचों की पाँच जो है व्रतों को निभाते हो पूरी ज़िंदगी, तो उनको हम बोलते हैं महाव्रतास, पंच महाव्रत। बट अगर आप इसमें से कुछ ही व्रतों को निभाते हो तो उसको हम बोलते हैं अपव्रत, यानी कि पार्शियल, आप जब इनको वो ये ले रहे हो। अब इसमें से जो 4 थे वो तो शुरू से चलते आ रहे थे, दैट इज अहिंसा, असत्य, सत्य और अपाग्रह। अपाग्रह मतलब नो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, नो पोजेशन, किसी भी चीज़ का आप पोजेशन नहीं ले रहे हो, चाहे मतलब चाहे वो कुछ भी हो, कपड़ों से लेके आपकी प्रॉपर्टी तक कुछ भी आपका किसी को भी पोजेस नहीं कर रहे हो, दैट इज अपाग्रह।
बट महावीर ने इसमें एक और, लॉर्ड महावीर ने इसमें एक और व्रत जोड़ दिया, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द 5 महाव्रतास। पहले 4 हुआ करते थे एंड द फिफ्थ वन इज द ब्रह्मचर्य। तो दिस इज अबाउट द 5 महाव्रतास। उसके बाद 3 उसमें जेवल्स हुआ करते थे, यहाँ पे 3 जेम्स हैं, दैट इज द सम्यक दर्शन, दैट इज राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, दैट इज द राइट नॉलेज, एंड सम्यक कर्म, दैट इज द राइट कंडक्ट। ठीक है, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज, दीज आर द 3 जेवल्स। वहाँ पे क्या थे, धम्म, बुद्ध और संघ। काउंसिल्स की बात करें तो यहाँ पे काउंसिल्स वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट के बाद जब सेकंड आपकी काउंसिल होगी तो ये इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 800 ईयर्स का डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए काउंसिल आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। बट आपने यहाँ पे काउंसिल से एक चीज़, काउंसिल से एक इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है, दैट इज अंगाज एंड अगमाज एंड पूर्वाज। दीज आर द 3 important लिटरेचर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, दैट इज अंगाज, अगमाज एंड पूर्वाज। उसके बाद अगर हम सेक्ट्स की बात करें तो बुद्धिस्ट की तरह, बुद्धिज़्म की तरह जैनिज़्म में भी हमें क्या देखने को मिलता है, डिवीज़न देखने को मिलता है। तो एक्चुअली ये बात है 4th सेंचुरी BCE की। 4th सेंचुरी BCE में क्या होता है कि एक फैमिन आ जाती है। फैमिन आने की वजह से कुछ जो फॉलोअर्स होते हैं जैनिज़्म के, वो उस जगह को छोड़ के साउथवर्ड ट्रैवल चले जाते हैं। और वो जो लोग होते हैं वो अंडर द लीडरशिप होते हैं भद्रबाहु, है ना, भद्रबाहु के लीडरशिप में वो लोग चले जाते हैं। और वो लोग जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे जो मगध वाला रीजन है वहाँ पे जो लोग रह गए थे, उनके जो वो उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। जैसे कि उन्होंने अब जो अपना ऑर्डर है उसमें वुमेन को अलाउ कर दिया है, साथ ही साथ उन्होंने वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। और जबकि यहाँ पे हमने देखा था कि वन व्रत इज अपाग्रह, इवन क्लोथ्स यू कैन नॉट पोसेस। तो इस वजह से जब इन्होंने देखा कि ये जो है ये वाइट कपड़े पहन रहे हैं, इसलिए इनको कहा गया श्वेतांबर। और ये किसकी लीडरशिप में थे, ये थे स्थलबाहु की लीडरशिप में ये लोग थे। और भद्रबाहु जो थे, जो कि साउथवर्ड ट्रेवल कर गए थे, उनको क्या बोला गया, दिगंबर बोला गया। तो यहाँ हमें 2 सेक्ट देखने को मिलते हैं, दैट इज दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई और क्या डिफरेंस थे इन दोनों के बीच में। तो जहाँ इन्होंने लिटरेचर जो कि अगमास थे उनको एक्सेप्ट किया, किसने एक्सेप्ट किया, श्वेतांबराज ने, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पे जो दिगंबर्स थे उन्होंने इन लिटरेचर को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद ये हमें फर्दर भी डिवीजन देखने को मिलता है, जो कि स्टेट पीसीएस में तो काफ़ी रेयर है अगर पूछा जाएगा, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे श्वेतांबर जो है वो डिवाइड होते हैं मूर्ति पूजक और स्थानक वासी में। बेसिकली इनका जो बेसिस था डिवीजन का वो था आइडल वर्शिप, वो था आइडल वर्शिप। अब जो आइडल वर्शिप कर रहे थे उनको बोला मूर्ति पूजक, मूर्ति मीन्स आइडल एंड पूजक मीन्स वर्शिप। और जो नहीं कर रहे थे उनको बोला गया स्थानक वासी। जबकि जो दिगंबर्स थे वो डिवाइड हुए मूल संघ, बिस्पंथ और टेरा पंथ में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट जैनिज्म। उसके बाद हमें वेदास में भी जैनिज्म का एक जो है वो उल्लेख देखने को मिलता है, जहाँ 3 तीर्थंकर वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। वन इज ऋषभदेव, अनदर वन इज अरिष्टनेमी एंड थर्ड वन इज द अजीत नाथ। दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट तीर्थंकर्स, जिसमें ऋषभदेव तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ही इज द फर्स्ट तीर्थंकर एज वेल। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखने हैं। अरिष्टनेमी जो है वो हमारे 22nd है। और यहीं पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है, दैट इज़ द 13th तीर्थंकर जो थी वो वुमेन थी, दैट इज़ मल्लीनाथ। ऐसा जो है वो अगमाज में हमें मिलता है। और वुमेन्स को जबकि अलाउ नहीं किया जाता था, इसीलिए जो है जो दिगंबर्स हैं वो इसको रिजेक्ट भी करते हैं कि भाई जब वुमेन अलाउ नहीं थी तो तीर्थंकर जो है वो आप कैसे बता रहे हो, अगमाज में लिखा हुआ है। तो ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब जैनिज्म से एसोसिएटेड 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बच गए हैं, वन इज लिटरेचर एंड अनदर वन इज देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अगर लिटरेचर की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा कि अगमाज हैं, अंगाज हैं एंड पूर्वाज हैं। ये तो इम्पोर्टेंट लिटरेचर हैं ही, बट इसके अलावा इम्पोर्टेंट लिटरेचर जो है वो है कल्प सूत्र, जो आपको पता होनी चाहिए। कल्प सूत्र, और क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ रिटन बाय भद्र बाहु, जिसके अंडर दिगंबर्स फॉर्म हुए थे, है ना। तो इसलिए ये पता होनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो इसके द्वारा लिखी गई बुक भी क्या हो जाएगी, इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद अनदर वन दैट यू शुड नो इज़ द भगवती सूत्र, भगवती सूत्र विच इज़
रिटन बाय सुधर्मा स्वामी, ठीक है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस इतना याद रख लो कि ये भगवती सूत्र जो है ये क्या है, ये एक जैनिज्म की लिटरेचर है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लिटरेचर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। उसके बाद जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें सिर्फ जैन टेम्पल्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें भी एक आपने याद रखना है, दैट इज़ द दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो कि है कहाँ पे, जो कि है माउंट आबू में, और ये बनवाया था चालुक्यास ने। चालुक्यास हम पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। और चालुक्यास में भी किसने बनवाया था, ये बनवाया था भीमदेव ने, भीमदेव। तो सिर्फ टेम्पल्स में इतना याद रखना है। और एक स्कल्पचर भी याद रख लो, चलो स्कल्पचर। स्कल्पचर किसका, जब भद्रबाहु जो है वो साउथवर्ड ट्रेवल करते हैं ना, तो वो एक जगह जाते हैं, दैट इज श्रवण, श्रवण बेलगोल। वहीं पे वो जो राजा की हम बात कर रहे थे ना, वहीं पे वो सल्लेखना भी प्रैक्टिस करते हैं। तो वहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्कल्पचर देखने को मिलता है, दैट इज द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ whom, इट इज द स्टैचू ऑफ बाहुबली, ठीक है। ही इज नॉट अ तीर्थंकर बट द सन ऑफ ऋषभ देव, ठीक है। तो ये हमें स्कल्पचर भी याद रखना है। उसके बाद अगर देखें तो और तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है नहीं, अगर होगा भी तो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। और दिस इज ऑल दैट यू शुड नो अबाउट जैनिज्म। तो जो हमारे हिस्ट्री के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एंशियंट हिस्ट्री के, दैट इज बुद्धिज्म और जैनिज्म, यहाँ हमने वो आज सेकेंड डे में ही कवर कर लिए हैं। सो इन अवर थर्ड डे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मगध से लेके वी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स मौर्याज एंड पोस्ट मौर्याज, एंड इन फोर्थ डे वी विल conclude the ancient history with गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ताज। ऑल्सो हर्षवर्धन भी हम वहीं पे कवर कर लेंगे, और सम पार्ट ऑफ चोला चेरा एंड पांड्या, दैट इज़ द संगम पीरियड भी हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो 4 दिन में हमारी एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ 75 डे चैलेंज, जहाँ आज हमारा सेकेंड डे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड।